अब मैं पवन सर को इनवाइट करूंगी। पवन सर, आप अपने बात रखेंगे 10 मिनट में। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज़ आ रही है। ठीक है जी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस जिला स्तरीय वेबिनार में उपस्थित मंचस्थ विद्वत सम्मानितों और यूट्यूब पर कार्यक्रम में सहभागी बने समस्त विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंग्रेजी भाषा शिक्षण में कहानी शिक्षण विषय पर मैं अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। मनुष्य विचारों का बना है। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक मनुष्य विचारशील रहता है, क्रियाशील रहता है। एक छोटा सा बच्चा जब विद्यालय में कदम रखता है तो निश्चित रूप से अपने मन में कहानी गढ़ता रहता है, अपने मन में विचारों और कल्पनाओं की कहानी गढ़ता रहता है, विचारशील रहता है। दरअसल कहानी बाल्यावस्था का सबसे सशक्त माध्यम है। बाल्यावस्था कल्पनाओं की शब्दों में अभिव्यक्ति है जो बालक कहानी के माध्यम से सीखता है। बस शब्द हमारे अनुकूलन में हो, बच्चे के दायरे में हो, जिससे उसकी समझ बन सके। इस कहानी शिक्षण में हमने जो उद्देश्य इसके निर्धारित किए, उनमें पहला है कि बालक में कल्पनाशीलता का विस्तार करना। दूसरा है उसके शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा है सवाल पूछने के लिए जिज्ञासा को जागृत करना। और चौथा पॉइंट है हमारा इसमें वाक्य निर्माण में बच्चों को तैयार करना। और पांचवा लास्ट है कि विषय को रोचक बनाना, भाषा शिक्षण को रोचक बनाना। इसकी प्रक्रिया में हम सबसे पहले पहले चरण में विभिन्न चित्रों को बच्चों को दिखाएंगे। तो जब विभिन्न प्रकार के चित्रों को बच्चों को हम दिखाएंगे तो उनकी उत्सुकता बढ़ेगी, उनको सोचने में काफी मदद मिलेगी। कभी कभी हम बच्चों को उनके परिवेश के बाहर के चित्र भी दिखा सकते हैं और उनसे कुछ सवाल कर सकते हैं। हमें इससे यह पता चलेगा कि बच्चे क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या हैं। हम उन्हें उनके विचार साझा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन सत्र में एक गतिविधि कराई गई थी, जहां पर एक लड़की की तस्वीर दिखाई गई थी और उस लड़की के बारे में सभी हमारे जो सम्मानित सहभागी थे, उन्होंने अपने-अपने अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए थे और कुछ हमारे सम्मानितों ने तो कहानी तक बना डाली। तो ये इस प्रकार से हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। हम बच्चों को कहानी बनाने के लिए लेकिन शुरुआत में हम शब्दकोश से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे उनकी वृद्धि पर काम कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ छोटे वाक्य बोलने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और अंत में उन्हें हम कहानी बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। फिर हम धीरे-धीरे लिखने की प्रक्रिया पर जा सकते हैं, जहाँ पर बच्चे नए शब्द लिख रहे होंगे, छोटे-छोटे वाक्य निर्माण कर रहे होंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन के द्वारा अलग-अलग ढंग से। दूसरा दूसरा जो हमारा इसका चरण है, उसमें चित्रों को जोड़ करके कहानी सुनाएँगे। तो हम बच्चों के साथ चित्रों का उपयोग करके काम कर सकते हैं। शायद कुछ तस्वीरों में तारतम्यता ना हो, पर हम बच्चों को मौका देंगे। हमने पिछले दिनों ऑनलाइन प्रशिक्षण के द्वारा बच्चों को मौका दिया, जिससे बच्चों ने कहानी बना कर के ऑडियो हमारे पास भेजा, जिसका एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक कहानी बच्चों ने सुनाई थी। एक बार की बात है, रमेश खेतों में बकरी चराने गया। बकरी चराते चराते उसे जामुन के पेड़ का ख्याल आया और वह जामुन के पेड़ पर चढ़ कर जामुन खाने लगा। उसे बड़ा आनंद आ रहा था कि अचानक उसकी नजर बाघ और बाघिन पर पड़ी, जो झाड़ियों में बैठकर बात कर रहे थे। बाघ बोला, क्यों ना आज हम बकरियों को मारकर अपना भोजन करें। रमेश रमेश के डर के मारे हाथ पांव फूलने लगे, फिर भी उसने साहस से कम
सास से काम लिया और पेड़ से ही अजीबोगरीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। उसके गांव तक उसकी आवाजें जा रही थी। रमेश के चाचा को ऐसा लगा जैसे रमेश किसी मुसीबत में पड़ गया हो। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और खेतों की तरफ चल दिए। गांव से इतने सारे लोगों को आता देखकर बाघ और बाघिन भाग गए। अब रमेश ने राहत की सांस ली। जी, तो इस तरह से बच्चों ने कहानी बनाई, ऑडियो के माध्यम से हमारे पास उन्होंने भेजी, हमें अच्छा लगा और फिर हमने शेयर भी की सबके साथ। उसके बाद तीसरा हमारा चित्रों के माध्यम से कहानी पर हम बात करेंगे। जैसा पूनम जोशी मैडम ने बड़े विस्तार से बताया कि हम बच्चों के साथ क्या बात कर सकते हैं, किस तरह से विस्तार में ले जा सकते हैं बच्चों को। तो बच्चों के परिवेश से संबंधित कहानी में आए चित्रों पर बात करके, जैसे तुम्हारे गांव में कितने कच्चे मकान हैं, कितने पक्के घर हैं, कितने नल हैं, कितने फलों के पेड़ हैं, आदि आदि। और इससे बच्चों में रुचि और जानकारी का आकलन हम कर सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण पर बात कर सकते हैं और अन्य बहुत सारे विषयों पर हम बात कर सकते हैं। चित्रों से जोड़कर हम बच्चों से विस्तार से बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से उनकी समझ बढ़ेगी, रुचि के साथ समझ बढ़ेगी। इसके बाद अब बच्चों को, हमारा चौथा जो चरण होगा वो बच्चों को नई कहानी बनाने के लिए अभिप्रेरित करना। जैसे भी मैंने बताया, बच्चे कल्पनाशीलता में कहानी गढ़ते रहते हैं। जब उनसे किसी यात्रा या मेले के बारे में के वर्णन के बारे में पूछते हैं या पूछा जाता है कि वर्णन कीजिए बच्चों, तो वो विस्तार से उसकी जानकारी देते हैं, विस्तार से उसे बताते हैं कि हम कैसे गए, कहाँ गए, क्या खरीदा हमने, क्या किया। तो चित्रों के माध्यम से बच्चे अपने आप कहानी बनाते हैं, बस हमें उस कहानी को सही दिशा देनी देनी है। चित्रों से कहानी बनाना बच्चों का रुचिपूर्ण विषय है। निश्चित रूप से नई कहानी बनाने के लिए बच्चे अभिप्रेरित होंगे। इसमें जो मेरी समझ से जो इसमें कुछ चुनौतियां हैं इस सब्जेक्ट में हमारे साथ, तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि बच्चे लोक भाषा को अधिक पकड़ते हैं। लोक भाषा में यदि हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर दूसरा, उनका परिवेश कहीं न कहीं कहानी निर्माण में हमें सहयोग प्रदान करता है कि वो किस प्रकार से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, किस तरह से वो बोलते हैं, क्या करते हैं। इसमें कहीं न कहीं परिवेश उसमें बीच में आता है। तीसरा, वाक्यों का संयोजन करने में शुरुआत में कठिनाई होती है, लेकिन धीरे-धीरे हम जब सहयोग करेंगे, बताएँगे तो उस हिसाब से वो करते जाएँगे। चौथा है कि हमारे बच्चों के पास जो ये उपकरण हैं, आईसीटी संसाधन वगैरह ये नहीं है, तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आती हैं हमें इस प्रकार से काम करने में, जैसे ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौरान हमारा हुआ। तो धन्यवाद साथियों, आपको मेरा शोध पत्र कैसा लगा? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं और इसके साथ मैं अब निवेदन करूँगा विश्लेषणकर्ताओं से कि वो भी आवश्यक सुझाव दें। पुनः धन्यवाद। नमस्कार सभी को, एक साथ नमस्कार। थैंक यू पवन सर, अपनी बात को समय के अंदर रखने के लिए बेहतरीन तरीके से।